हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे। तो बेटा, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 11th क्लास यूपी बोर्ड के लिए जो कबीरदास जी का चैप्टर मैं आपको पढ़ा रही थी, पदावली, उसका सेकंड पार्ट। ठीक है, तो देखते हैं पदावली। इसमें कबीरदास जी क्या कहते हैं? पंडित बाद बदनते झूठा, पंडित बाद बदनते झूठा, राम कहो दुनिया गति पावे, खाड़ कहो मुख मीठा, पावक कहो पाव जे दाछे, पावक कहाँ पाव जे दाछे, जल कहे तृषा बुझाई, भोजन क्यों भूस जे भाजे, तो सब कोई तेरे जाई, नर के साथ सुआ हरि बोले, नर के साथ सुआ हरि बोले, हरे परताप न जाने, जो कबहू उड़ जाए जंगल में, जो कबहू उड़ जाए जंगल में, बहु न सुरतें आड़े, साची प्रीत विषय माया सू, साची प्रीत विषय माया सू, हरे भगतन सुहासी, कहे कबीर प्रेम नहीं उपजो, कहे कबीर प्रेम नहीं उपजो, बांध्यो जमपुर जासी, बांध्यो जमपुर जासी, पंडित बाद बदनते झूठा। क्या कह रहे हैं कबीरदास जी? देखिए, पंडित बाद बदनते झूठा। कबीरदास जी कह रहे हैं कि पंडित बाद बदनते, पंडित जो वेद पढ़ते हैं वो सब क्या हैं? वो सब झूठ हैं। ठीक है, कबीरदास जी कह रहे हैं पंडित जो भी वेद पढ़ते हैं वो कैसे हैं? झूठे हैं। राम कहें दुनिया गति पावे, यदि राम कहने से दुनिया गति अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर लेती, खाड़ कहें मुख मीठा, और खाड़ का नाम लेने से मुख मीठा हो जाता। ठीक है, पावक कहें पाव जे दाछे, पावक कहें अग्नि का नाम लेने से, और क्या पाव जे दाछे, यदि अग्नि का नाम लेने से पैर जल जाता, जल कहे तृषा बुझाई, तो क्या जल का नाम लेने से क्या प्यास दूर हो जाती? प्यास बुझाई जा सकती है। भोजन कहें भूस जे भाजे, और भोजन का नाम लेने से ही, भोजन मात्र कहने से क्या हमारी जो भूख है वो दूर हो सकती है। तो सब कोई तेरे जाई, तो सबको ये संसार में तर जाता। आ गया समझ में? नर के साथ सुआ हरे बोले, और क्या कह रहे हैं कबीरदास जी? नर के साथ सुआ हरे बोले, नर अर्थात मनुष्य के साथ, सुआ, सुआ कहते हैं तोते को, तोता हरे बोले हरे का नाम लेता है, मनुष्य के साथ तोता हरे का नाम लेता है, हरे प्रताप न जाने, और वो हरे के अर्थात ईश्वर के प्रताप को नहीं जानता है। ठीक है, नर के साथ जो तोता है वो भी ईश्वर का नाम लेता है, परंतु वह ईश्वर के प्रताप को नहीं जानता है। जो कबहू उड़ जाए जंगल में, और जब वो सुआ जंगल में उड़ जाता है, अर्थात जब कभी भी वो तोता उसे मौका मिलता है। ठीक है, जब तक हम तोते को पिंजरे में बंद रखते हैं और जब पिंजरे से राम 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 रटना सिखाया जाता है तो वो राम राम बोलता है, और जब कबहू उड़ जाए जंगल में, जब उसे मौका मिलता है पिंजरे से, वो निकल के जंगल में उड़ जाता है, बहुरी न सुरते आवे, फिर वह पुनः राम का नाम को याद नहीं करता है, अर्थात वो पुनः राम के नाम का सुमिरन नहीं करता है। साची प्रीति विषय माया सू, हरे भगति सुहासी, और जिस मनुष्य ने साची प्रीति, सच्ची प्रीति कर ली है, विषय माया सू, विषय रूप विषय वासना से जिस मनुष्य ने सच्ची प्रीति कर ली है, हरे भगतन सुहासी, और हर ईश्वर के भक्तों की वह मनुष्य हंसी बनाएगा, हंसी उड़ाएगा। समझ में आ गया? जिस मनुष्य ने विषय वासना रूपी माया, विषय वासना से और सांसारिक मोह माया से प्रीति कर ली है, वह हरि के भक्तों की हंसी को उड़ाता है। कहे कबीर प्रेम नहीं उपजे, बांध्यो जमपुर जासी, और कबीरदास जी कहते हैं जिस मनुष्य के हृदय में प्रेम उत्पन्न नहीं होता है, कहाँ? ईश्वर के प्रति। जिस मनुष्य के हृदय में मनुष्य के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं होता है, बांध्यो जमपुर जासी, वह मनुष्य निश्चय ही यमपुर का निवासी होता है, यमपुर नरक का वासी होता है। आ गया समझ में? एक बार और देख लो इसे। पहले बेटा इसका संदर्भ में आपको पहले बता ही चुकी हूँ। ठीक है, इसका क्या प्रसंग लिखेंगे? प्रस्तुत पद्यांश में कबीरदास जी क्या शास्त्र ज्ञान को मिथ्या बताते हुए और अनुभूत ज्ञान को सत्य मानते हुए कहते हैं। प्रस्तुत पद्यांत में कबीरदास जी शास्त्र ज्ञान को मिथ्या और अनुभूत ज्ञान को सत्य मानते हुए कहते हैं। क्या कहते हैं?
पंडित बाद बदनते झूठा, जो पंडित हैं, जो पंडित वेद शास्त्र जो भी पढ़ते हैं वो सब कैसे हैं, झूठ हैं। यदि ये सच्चे हैं तो राम कहें दुनिया गति पावे, यदि ये सच्चे होते तो राम कहें, राम का नाम लेने से ही जो संसार है वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता। सभी राम का नाम ले लेते और वो मोक्ष को प्राप्त कर लेते। खाण कहें मुख मीठा, और खाण का नाम लेने मात्र से ही तो फिर मुख मीठा हो जाता, खाने की जरूरत ही नहीं पड़ती उसे, सिर्फ नाम ले लिया और मुख मीठा हो गया। ठीक है। पावक कहें पाँव जे दाछ है, पावक यानी कि अग्नि कहें, अग्नि का नाम लेने से ही पैर जल जाते। जल कहे तृषा पुझाई, और जल कहने से ही जो प्यास है वो दूर हो जाती, जल का नाम लेने मात्र से ही जो प्यास है वो दूर हो जाती। भोजन कहें भूस जे भाजय, और भोजन का नाम लेने मात्र से ही भूख दूर हो जाती। तो सबको ही तेरे जाई, तो इस संसार में सभी मनुष्य तर जाते। नर के साथ सुआ हरे बोले, नर के साथ यानी कि मनुष्य के साथ तोता हरे बोले, हरि का नाम लेता। मनुष्य के साथ जो तोता है वो किसका, हरि का अर्थात ईश्वर का नाम लेता है, क्योंकि उसे राम राम बोलना रटाया जाता है। हरि प्रताप न जाने, परंतु वह हरि के अर्थात ईश्वर के प्रताप को नहीं जानता है। मनुष्य के साथ में तोता हरि का नाम तो लेता है, परंतु वह हरि के प्रताप को नहीं जानता है। ठीक है। और जो कबहू उड़ जाए जंगल में, यदि जैसे ही पिंजरे से निकलने का उसे तोते को मौका मिलता है, जैसे ही वह जंगल में उड़ जाता है तो वह बहुरन सुर, तो उसे पुनः राम नाम की याद नहीं आती है। ठीक है। साची प्रीति विषय वासनासु, और जिस मनुष्य ने विषय वासना से सच्ची प्रीति लगा ली है वह हरि भगतन, हरि के भक्तों की हंसी को उड़ाते हैं। कहे कबीर प्रेम नहीं उपज, और कबीरदासी कहते हैं कि जिस मनुष्य के मन में प्रेम उत्पन्न नहीं होता है वह निश्चय ही यमपुर का वासी होता है, अर्थात नरक को प्राप्त करता है। आ गया समझ में? इतना समझ में आ गया होगा आपको ये। अब हम देखते हैं अगला। ठीक है। इसमें आपका मैं संदर्भ आपको वही रहेगा, प्रसंग में बता चुकी हूँ, और आपका इसमें काव्यगत सौंदर्य भी वही रहेगा। इसमें आपका होगा शांत रस। ठीक है। शांत रस का प्रयोग किया गया है और सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। अगला देखते हैं आगे कबीरदास जी क्या कह रहे हैं। हम न मरे मरे है संसारा, हम न मरे मरे है संसारा, हमको मिल्या जियावन हारा, अब न मरो मरने मन माना, तेई मुए जिन राम न जाना। साकत मरे संत जन जीवे, साकत मरे संत जन जीवे, भरे भरे राम रसायन पीवे, भरे भरे राम रसायन पीवे। हरे मरे हैं तो हम हूँ मरे हैं, हरे मरे हैं तो हम हूँ मरे, हरे न मरे हम काहे मरे हैं, कहे कबीर मन मन ही मिलावा, अमर बहे सुख सागर पावा। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पे कबीरदास जी। हम न मरे मरे है संसारा, कबीरदास जी कह रहे हैं हम तो मरेंगे नहीं अब, और ये संसार मरेगा। क्यों नहीं मरेंगे हम? हमको मिला जीवावन हारा, क्योंकि मुझे तो जीवित रखने वाला अर्थात ईश्वर मिल चुका है, मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो चुकी है, इसलिए मैं तो नहीं मरूंगा, यह संसार मरेगा। ठीक है। अब न मरो मरने मन माना, अब न मरो, अब मैं नहीं मरूंगा, मरने मन माना, ऐसा मेरे मन ने स्वीकार कर लिया है। मन माना, ऐसा मेरे मन ने स्वीकार कर लिया है कि अब मैं नहीं मरूंगा। तेई मुए जिन्हें राम न जाना, तेई मुए वे ही मरेंगे जिन्हें राम न जाना, जिन्होंने राम को नहीं जाना है। अर्थात जो मनुष्य राम को नहीं जानते हैं, जो राम का सुमिरन नहीं करते हैं, वही मरेंगे, अब मैं नहीं मरूंगा। इस तरह से कबीरदास जी कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? साकत मरे संत जन जीवे, साकत जो सांसारिक प्राणी हैं वो तो मरेंगे, संत जन जीवे, और संत लोग हैं वो जीवित रहेंगे। भरे भरे राम रसायन पीवे, क्योंकि उन्होंने भर भर के राम रूपी रस का सेवन कर लिया है। ठीक है। हरे मरे हैं तो हम हूँ मरे हैं, और क्या कह रहे हैं कबीरदास जी? हरि मरेंगे तो हम भी मरेंगे, अर्थात ईश्वर मरेंगे तो हम भी मरेंगे। हरि न मरे हम काहे को मरे हैं, और यदि जब हरि नहीं मरेंगे, ईश्वर नहीं मरेंगे, तो हम ही क्यों मरेंगे।
कहें कबीर मन मन ही मिलावा। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने तो अपने मन को ईश्वर के मन से मिला लिया, मन मन ही मिलावा। कहें कबीर, कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने तो अपने मन को ईश्वर से मिला लिया है। अमर भये सुख सागर पावा। और मैंने जब ईश्वर से अपने मन को मिला लिया है तो मैं अमर हो चुका हूँ, और अमर हो करके मैंने सुख रूपी सागर को प्राप्त कर लिया है। आ गया समझ में? एक बार फिर से देखते हैं बेटा। पहले इसका हम प्रसंग देखते हैं। प्रसंग क्या लिखोगे इसमें? प्रस्तुत पद्यांश में कबीरदास जी कहते हैं कि जिसने, प्रस्तुत पद्यांश में कबीरदास जी कहते हैं कि जिसने ईश्वर को प्राप्त कर लिया है वह मृत्यु से नहीं डरेगा। ठीक है, प्रस्तुत पद्यांश में कबीरदास जी कहते हैं कि जिस मनुष्य ने ईश्वर को प्राप्त कर लिया है वह मृत्यु को प्राप्त करने से नहीं डरेगा। अर्थात वो किसकी? अमरता की आनंदानुभूति को करता है। ठीक है, अमरता रूपी आनंदानुभूति को करता है। आ गया समझ में? ये हो गया इसका प्रसंग। और इसका एक बार अर्थ और देख लो। कबीरदास जी कह रहे हैं हम न मरे मरे है संसारा। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हम नहीं मरेंगे, यह संसार मरेगा। क्योंकि मैं नहीं मरूंगा, क्योंकि हमने तो हमको मिला जावनहारा, क्योंकि हमें तो जीवित रखने वाला अर्थात ईश्वर प्राप्त हो चुका है, अर्थात मैंने तो ईश्वर को प्राप्त कर लिया है, इसलिए मेरी मृत्यु तो नहीं होगी, इस संसार की मृत्यु होगी। अब न मरने मन माना, अब मैं नहीं मरूंगा, इस प्रकार से मेरे मन ने तो स्वीकार कर लिया। तेई मुए जिन्हें राम न जाना, और अब वही मनुष्य मरेंगे जिन मनुष्यों ने राम को नहीं जाना है, राम को नहीं पहचाना है। साकत मरे संत जन जीवे, सांसारिक प्राणी तो मरेंगे और संत लोग जीवित रहेंगे। भरे भरे राम रसायन पीवे, वो क्यों जीवित रहेंगे? क्योंकि उन्होंने भर भर के राम रूपी रस का सेवन कर लिया है। हरे मरे हैं तो हम हूँ मरे हैं। और वो कह रहे हैं यदि ईश्वर मरेंगे तो हम भी मरेंगे, यदि परमात्मा मरेंगे तो हम भी मरेंगे। हरे न मरे तो हम काहे को मरे हैं, और यदि हरि नहीं मरेंगे अर्थात ईश्वर नहीं मरेंगे तो हम भी नहीं मरेंगे। कहे कबीर मन मन ही मिलावा। कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैंने तो अपने मन को ईश्वर के मन से मिला लिया है और अमर भये सुख सागर पावा। इसलिए मैंने अपने मन को ईश्वर के मन से मिला लिया, इसलिए मैं तो अमर हो गया हूँ और मैंने अमर होकर के सुख रूपी सागर को प्राप्त कर लिया है। हो गया क्लियर? समझ में आ गया? आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं, लास्ट है ये इसका। आगे क्या है? अब आगे कबीरदास जी कमलिनी से क्या कह रहे हैं? काहेरी कमलिनी तू कुमिलानी, काहेरी कमलिनी तू कुमिलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी, काहेरी कमलिनी तू कुमिलानी, काहेरी कमलिनी तू कुमिलानी। जल में उत्पत्ति जल में वासा, जल में उत्पत्ति जल में वासा, जल में नलनी तोर निवासा। ना तल तपते न ऊपर आगे, ना तल तपते न ऊपर आगे, तो रहे तो कहो का सुने लागे, तो रहे तो कहो का सुने लागे। कहे कबीर जय उदिक समाना, कहे कबीर जय उदिक समाना, ते नहीं मुए हम हमारे जाना, ते नहीं मुए हमारे जाना। देखो इसका अर्थ देखते हैं क्या कह रहे हैं कबीरदास जी। पहले इसका संदर्भ वो प्रसंग सुन लो, क्योंकि संदर्भ तो वही रहेगा। प्रसंग इसका क्या होगा? प्रस्तुत पद्यांश में कबीरदास जी जीवात्मा और परमात्मा का ज्ञान कराते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं? देखो, काहेरी कमलिनी तू कुमिलानी, काहेरी कमलिनी तू कुमिलानी, हे कमलिनी तू क्यों कुमला रही है, तू क्यों मुरझा रही है। बेटा इसका मैंने आपको काव्यगत सौंदर्य बताया। इसमें आपका काव्यगत सौंदर्य शांत रस का प्रयोग किया गया है, सदुत्तरी भाषा और रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या कह रहे हैं कबीरदास जी। काहेरी कमलिनी तू कुमिलानी, कबीरदास जी कह रहे हैं हे कमलिनी तू क्यों मुरझा रही है, तेरे ही नाल सरोवर पानी, और तेरे तो नीचे सरोवर का पानी है फिर भी तू मुरझा रही है। जल में उत्पत्ति जल में वास, तेरी तो जल में ही तेरा जन्म हुआ है। कबीरदास जी यहाँ कमलिनी से क्या कह रहे हैं कि जल में तो तेरा जन्म हुआ है, जल में वास और जल में ही तेरा निवास स्थान है। जल में
जल में नलिनी तोर निवासा, जल में तेरा वास है और जल में नलिनी तोर निवासा, और जल में ही तेरा निवास स्थान है। ठीक है। ना तल तपते, ना तो तेरा तल तपता है, यानी कि तेरे नीचे नीचे वाला जो तल है वो तपता है, ना ऊपर आग और ना तेरे ऊपर अग्नि है। तो रहे तो कहो कासन लागी। क्या कह रही हैं, क्या कह रहे हैं यहाँ पे कबीरदास जी कि तो रहे तो तेरे लिए कहो कासन, किसने किसने लागी, तेरे लिए किसने क्या लगाया हुआ है। तो रहे तो कहो कासन लागे, तेरे लिए तेरे हित के लिए तो किसने क्या लगाया है। कहें कबीर जे उदिक समाना, कबीरदास जी कहते हैं कि उदिक समाना, उदिक समान, उदिक का अर्थ क्या हो गया, जल में के समान, ते नहीं मुए हमारे जाने। जिन कबीरदास जी कहते हैं जो जल में समाये हुए हैं, क्या कह रहे हैं कबीरदास जी, जो जल में समाये हुए हैं, ते नहीं मुए हमारे जाने वो नहीं मरेंगे। अर्थात यानी कि कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं यहाँ पे, मनुष्य को क्या समझाना चाहते हैं कि जो परमात्मा में विलीन हो चुके हैं, जो परमात्मा में मिले हुए हैं, हमारी समझ से वो नहीं मरेंगे। आ गया समझ में? इतना आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर देख दो इसे। हे कमलिनी तू क्यों मुरझा रही है, तेरे ही नाल सरोवर पानी, तेरी तो जड़ में सरोवर का जल है, जल में ही तेरा जन्म हुआ है, जल में ही तेरा वास है, और हे नलिनी जल में ही तेरा निवास स्थान है। ना तो तेरा तल तपता है, ना तो तेरा तल गर्म होता है, ना ऊपर आग और ना ही तेरे ऊपर आग है। तो रहे तो कहो का सन लागे, तो रहे तो तेरे हित के लिए कहो कासी, किसने लागे, किसने क्या लगाया है। कहें कबीर, और कबीरदास जी कहते हैं जे उदिक समान, जो जल में समाये हुए हैं, अर्थात जो मनुष्य परमात्मा में समाये हुए हैं, ते नहीं मुए हमारे जाने, हमारी समझ से वो नहीं मरेंगे, अर्थात हमारे समझ से वो मनुष्य नहीं मरेंगे। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा बेटा। तो ये चैप्टर यहाँ पे आपका काव्यगत सौंदर्य आपका वही रहेगा, इसमें आपका अन्योक्ति अलंकार होगा। ठीक है, शांत रस होगा, सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है और अन्योक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।